संकल्प। यह मेरी पहली तनख्वाह। अदिति के परिवार वाले बहुत गरीब थे। पापा रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में मेहनत मजदूरी करती थी। 4 बहनों में सबसे बड़ी थी अदिति। मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार थी, क्लास में हमेशा से फर्स्ट आती थी। घर में एक ही कमरा था, इसीलिए बाहर रोड लाइट में पढ़ाई करती थी। उसका सपना कुछ बनकर अपने परिवार की आर्थिक संबल देना था। अपने छोटी बहन को कुछ बनाना था। वह अक्सर मुझसे कहती, वो मुझे मधु नाम से बुलाती थी। वह कहती, मुझे पता है मधु, मेरे घर में कभी भी हमें पानी पीकर भी सो जाना पड़ता है। कोई बीमार हो जाता है तो आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। पेट काट कर हमें उसका इलाज कराना पड़ता है। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता था। मैं उससे सहायता की कहती तो वो नहीं लेती। स्वाभिमानी थी वो। बारिश में अक्सर भीगकर स्कूल पहुंचती। घर में एक ही छाता उसके घर हुआ करता था, जो घर के काम करने में काम आता था। सर्दियों में अक्सर ठिठुरती रहती। मैंने कितनी बार कोशिश की कि वह मेरा स्वेटर पहन ले, पर वह तैयार नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं ज़्यादा न कहती। हमारी 10वीं की परीक्षा में उसने तीसरा स्थान लिया था। वह बहुत खुश थी। उसको वजीफ़े में 700 रुपये मिले तो उसने सबसे पहले अपनी बहनों के और पापा को तथा माँ को स्वेटर दिलाए, पर अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तब मैंने ही उसको समझाया, तेरे माँ पापा के 3 बेटियाँ और हैं, शायद इसीलिए तुझे यह। मैं सोचती, भगवान इसके जैसी बेटी सबको दे। एक दिन उसने बताया कि उसके लिए रिश्ता आया है और उसके माँ पापा उसकी शादी करना चाहते हैं, पर वो अभी पढ़ना चाहती है। शादी कर लेनी चाहिए, पर इससे पहले अपने पति से साफ साफ बात कर ले। उसको समझ में आ गया और उसने पति ने भी कहा कि वह भी अभी पढ़ रहा है और काम भी कर रहा है, और उसकी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हो गई। अब वह घर भी संभालती और आगे की पढ़ाई भी करती। इस तरह से उसने बीए कर लिए। उसके पति की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों ने बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी की और वह दोनों निकल भी गए। दोनों की एक ही बैंक में जॉब भी लग गई। इस बीच मेरी भी शादी हो गई और मैं अपनी गृहस्थी में बिज़ी हो गई। मेरी और उसकी फ़ोन पर बात होती रहती। वह बहुत खुश थी। उसने बताया, जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, मैंने अपने पति से कहा, यह मेरी पहली तनख्वाह, पर मेरे पति ने मेरी पहली तनख्वाह मेरे पापा को देने को कहा। उस समय मुझे अपने पति पर बहुत गर्व हुआ। मैंने मेरी पहली तनख्वाह मेरे पापा को दी। पहले तो पापा ने लेने से मना कर दिया, पर मेरे पति ने कहा, पापा जी, मेरी पत्नी तो यह बाद में बनी है, उससे पहले तो यह आपकी बेटी है। इसका फ़र्ज़ है आप सब इसके ही नहीं, मेरे भी अपने हैं। उस वक्त पापा की आंखों से आंसू आए थे। उनको शायद वो दिन याद आ गए थे जब लोग उनको ताना देते थे, इस ज़माने में 4 बेटियां, किस्मत ख़राब है, एक भी बेटा नहीं हुआ। सब रिश्तेदार हमें कोसते थे। हमारी दादी ने पापा को कभी नहीं पूछा, वो हमारे चाचा को ही पूछती, क्योंकि उनके 2 बेटे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी सब बहनें टीचर बन गई हैं और उनकी भी शादी हो गई है। उसने भी एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों को उसने इंजीनियर बनाया। आज मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ, कितने भाग्यशाली थे वो माँ बाप जिनके ऐसी बेटी पैदा हुई, जिसने अपने परिवार को शादी के बाद भी अपना मान कर संभाला और उसका साथ दिया। उसके पति ने। अक्सर पति अपनी पत्नी की तनख्वाह पर अपना हक रखते हैं। यदि बेटी सहायता करना भी चाहती है तो क्लेश मचा देते हैं, ताने दिए जाते हैं, परेशान किया जाता है। अदिति भाग्यशाली थी जो उसको ऐसा पति मिला जिसने अदिति के परिवार को एक बेटे की तरह अपनाया। सही कहा है किसी ने, गुदड़ी के लाल भी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं। दुख इंसान को आगे बढ़ाने में संबल देता है और सुख इंसान को आलसी बना देता है। जीतता वही है जो सुख दुख दोनों में ही एक समान रहे और कोशिश करता रहे। सुख शाम की बेला है, ठंडक से ढल जाता है। दुख दिन का सूरज है, तपा कर जाता है। जो ढल गया वो मर गया, जो तप गया वो सोना बन गया।
किस्मत के भरोसे ना रहें। भगवान हाथ की लकीरें तो उनको भी देते हैं जिनके हाथ नहीं होते, पर वो भी अपने पैरों को हाथ बनाकर जी जाते हैं और नाम कमा जाते हैं। किस्मत अपना काम करती है और कर्म अपना। ज़िंदगी गरीब भी जीते हैं और अमीर भी, पर ज़्यादातर बीमार आपको अमीरों के घर ही मिलेंगे। गरीब मेहनत करता है और 2 समय की रोटी खाकर चैन की नींद सोता है। अमीरों के बिस्तर कितने ही महंगे कीमती, पर नींद उनको बेफिक्री से नहीं होती। यदि हम संकल्प लें कि हमें यह करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। लोगों का इस कहानी को लिखने का मेरा ही यही मकसद है कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्पी होना ज़रूरी है। अमीरी या गरीबी इसमें आड़े नहीं आ सकती। लोग कुछ भी कहें, काम तो करना है। जब तक हम किसी की बात को ग्रहण नहीं करते, वो बात उस व्यक्ति तक ही सीमित रहती है। वो व्यक्ति कामयाब जब होता है जब हम उसकी बात मान लेते हैं, और फिर यहीं से होती है निराशा की शुरुआत। आशावान रहें, अपने विचारों से दुनिया जीती जा सकती है और हारी भी जा सकती है। अच्छी सोच सकारात्मक को जन्म देती है।